प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में अजीज़ों में आप सबों को खुदावन के हजूरी में आपको वेलकम करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने ये मौका बख्शा कि आप लोगों के साथ कलाम खुदा की सच्चाइयों और सदाकतों को शेयर करूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से हम विचक्राफ्ट पर बात कर रहे हैं और अजीज़ों याद रखिए ये इल्मे शैतान का हिस्सा है। द नॉलेज ऑफ डेवल, ये याद रखो उन्हीं इलाही जो इक़साम है, जो डिवाइन नॉलेज की जो 11 इक़साम है इल्म इलाही की, तो उसका ये एक हिस्सा है। और अजीज़ों विचक्राफ्ट पर तकरीबन हम 4 हिस्से रिकॉर्ड कर चुके हैं और आप लोगों ने यकीनन उनको सुना है और बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, वो भी इन चीज़ों को लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। और मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाया कि वो चीज़ें जो मैं सॉलिड रॉक बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स को मैं दे रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैं यूट्यूब पर चढ़ाकर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि ये चीज़ें खुदा के फजल से कई लोगों तक पहुँचें। अजीज़ों, आज याद रखिए विचक्राफ्ट का जो 5वां पार्ट है हम उस पर बात करेंगे और 4 हिस्सों पर हम सीख चुके हैं और 5वां हिस्सा उस पर आज हम बात करने वाले हैं। चौथे पार्ट के अंदर हमने विचक्राफ्ट की जो हेड ब्रांच थी हमने उस पर बात की थी, जिसको फालगिरी या इंग्लिश में से सोसरी कहते हैं। अजीजों, ये विचक्राफ्ट की मैंने कहा हेड ब्रांच है, मेन ब्रांच है और आगे इसके 7 जूनियर ब्रांचेस हैं जो उसे सहायता देने के लिए हैं। जैसे कि पिछले वीक हमने तलिस्मे मुशाहिदा जिगर पर बात की थी और उसके बाद हमने कुरा पर बात की थी। ये दोनों फालगिरी की याद रखो वो जूनियर ब्रांचेस हैं, उसे उसका बर्डन उठाने के लिए, उसका काम आसान करने के लिए। अजीजों, बाइबल में ना आज हम एक ऐसी वर्स पर बात करने वाले हैं जिसे कई सदियों से, कई दिहाइयों से उसे डिस्कस किया जाता रहा है। और याद रखना, जिस वर्स पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, मैं शुरू में बता दूं कि इसके पार्ट 2 हैं, 2 हिस्से हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं। इसके एक पार्ट इसका ये है कि इज़राइल पर जादू टूना नहीं चलता। दूसरा इसका हिस्सा ये है कि इज़राइल पर जादू टूना चला। ये 2 अलग अलग इसके हिस्से हैं। मैं मरकजी आयत पढ़ के फिर इस पर आगे बात करता हूं। आइए पढ़ेंगे गिनती की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा। इस वर्ष में विचक्राफ्ट की 2 हेड ब्रांचेस का जिक्र है। नंबर 1 अफसून, ये याद रखो विचक्राफ्ट की हेड ब्रांच है, जूनियर ब्रांच नहीं है, हेड ब्रांच है अफसून गरी। अफसून गरी का मतलब है किस्मत बताना, फ्यूचर बताना या हाथ देखना, ये अफसून गरी है। और ये विचक्राफ्ट का, जादू टोने का अलग एक पार्ट है और ये मैंने कहा उसकी मेन ब्रांच है, हेड ब्रांच है। और उसके बाद इस वर्ष में ना फालगिरी का भी जिक्र है। आप ये सोचो, इज़राइल के लिए बाइबल ये कहती है किसी शख्स ने 2 विचक्राफ्ट की हेड ब्रांचेस को यूज किया उनके ऊपर जादू टूना करने के लिए। वर्ष पढ़ेंगे गिनती 23वां बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और ना इस्राएल के खिलाफ फाल कोई चीज है। आगे लिखा है, बल्कि याकूब और इस्राएल के हक में अब ये कहा जाएगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत रखे। सब बोलो आमीन। अजीजों, गिनती की किताब में जो हमने वर्स पढ़ी है ना, ये बहुत मशहूर वर्स है, लेकिन मैं आप पर
आपका ध्यान आज इस बात पर लगाऊंगा। अजीजों, इस वर्ष में ना खुदा ने विच क्राफ्ट की 2 हेड ब्रांचेस का जिक्र किया है। नंबर 1 अफसूनगरी, नंबर 2 फालगिरी। मैंने कहा ये जूनियर ब्रांचेस नहीं हैं, ये हेड ब्रांचेस हैं। और इज़राइल के खिलाफ खुदावन ने कहा अगरचे इन 2 हेड ब्रांचेस को कभी यूज किया गया था, उन पर लानत, श्राप या कर्सेस को रिलीज करने के लिए, लेकिन खुदावन ने कहा कि इज़राइल के हक में कहा कि ये उन पर कभी नहीं चलेगा। एक बात याद रखो, जब खुदा ने इज़राइल के हक में इस बात को कायम किया, मुकर्रर किया कि इज़राइल पर ना विचक्राफ्ट की हेड ब्रांच अफसूनगरी काम करेगी, ना विचक्राफ्ट की हेड ब्रांच फालगिरी काम करेगी। खुदावन ने, मैंने कहा, जब इस बात को मुकर्रर किया तो इसका मतलब यह है कि इज़राइल पर किसी ने जादू टूना करने की कोशिश की थी। खुदावन ने इत्तफाक से यह नहीं कह दिया कि इज़राइल पर यह कभी नहीं होगा, बल्कि कोई उनके खिलाफ कर रहा था, तो तब खुदावन ने कहा जो तुम कर रहे हो ना वो कभी भी इज़राइल पर पूरा नहीं होगा, वो कभी काम नहीं करेगा। अजीजों, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि गुजरे जमानों में जब भी किसी को लानत देनी होती थी और जब भी किसी का बुरा चाहना होता था, तो लोग क्या करते थे, लानतें रिलीज करने से पहले या तो विचक्राफ्ट का यूज करते थे या फिर देवताओं का नाम लेकर रिलीज करते थे। विचक्राफ्ट को, लानतों को, देवताओं का नाम लेना, देवताओं के मंत्र पढ़ने, याद रखो ये भी विचक्राफ्ट का हिस्सा है। और इसे हम अगले पार्ट में, जो छठा पार्ट होगा, हम उस पर बात करेंगे। हम बाइबल में पढ़ते हैं, मैंने कहा कि जब भी किसी को लानत देनी होती थी तो 2 चीजें लोग यूज करते थे, एक जादू टूना और दूसरा अपने भगवानों, अपनी देवियों और अपने देवताओं का नाम लेके आगे लानतों को उन पर बोलना शुरू कर देते थे। मैं बाइबल से एक दलील आपको देता हूं। पहला सैमुएल उसका 17वां बाब और उसकी 43 वर्सेस से पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 17वां बाब और उसकी 43 वर्ष में लिखा है, सो फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? उस फलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। आप सोचो, दाऊद और जाति जूलियत दोनों आमने सामने हैं। इससे पहले कि दाऊद कुछ कहता या उन दोनों के अंदर हथियारों का इस्तेमाल होना शुरू होता, लेकिन बाइबल कहती है हथियारों के इस्तेमाल होने से पहले जाति जूलियत ने अपनी जुबान का इस्तेमाल किया और लिखा है उसने विचक्राफ्ट की उस ब्रांच का यूज किया जो हम छठे पार्ट में सीखेंगे। मैं अभी उस पर बात नहीं करना चाहता, वक्त से पहले उसकी जानकारी नहीं देना चाहता, वो छठे पार्ट में हम उसे सीखेंगे। अजीजों, याद रखिएगा, लिखा है कि इसने अपने देवताओं का नाम लेकर, अपने बुतों का, अपने भगवानों का नाम लेकर दाऊद पर लानतें बोलना शुरू कर दी। लेकिन आप दाऊद का पढ़ो तो लिखा है कि दाऊद ने यहोवा रब्बुल अफ़ाज के नाम से उन्हें लानतों को अपने लिए ब्रेक किया था। कहा कि तू भाला और तलवार लिए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफ़ाज के नाम से। और उसकी डिक्लेरेशन जो थी ना, वो जाति जूलियत की निस्बत ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि दाऊद ने कह दिया कि मैं तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर दूंगा और तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को खाने को दूंगा। और आज खुदा दिखा देगा कि ये जंग इंसान की नहीं बल्कि रब्बुल अफ़ाज की जंग है। और ये याद रखो,
जो परफेटिक डिक्लेरेशंस थी ना दाऊद की, वो जाति जूलियत के विच क्राफ्ट पर भारी पड़ गई। और लिखा है उसने 5 पत्थर उठाए थे, पहले ही पत्थर मारा और वो जाति जूलियत के जा माथे के अंदर घुसा और वो वहीं पे ढेर हो गया। लोगों को लगता है कि पत्थर ने मारा, पर मैं कहता हूं कि पत्थर एक बहाना था। असल में दाऊद की डिक्लेरेशंस ने जाति जूलियत को मार दिया था, लफ्जों की पावर ने। क्योंकि ये बात जाति जूलियत भी जानता था कि तलवार के घाव से ज्यादा बात का, लफ्जों का घाव ज्यादा गहरा होता है। तभी उसने तलवार चलाने से ज्यादा बात करने पर, लानतों को रिलीज करने पर वो उसने भरोसा किया, कनात की उसने। और बाइबल कहती है दाऊद भी ये जानता था कि अगर मैंने इसके कर्सिस को, इसके विचक्राफ्ट को जो देवताओं का है, मैंने ब्रेक ना किया, मैंने रब्बुल अफ़ाज के नाम से डिक्लेरेशंस को रिलीज ना किया, तो हो सकता है उसके लफ्ज मुझ पर भारी पड़ जाएं। और बाइबल कहती है दाऊद ने अपने बाबरकत अल्फाज को रिलीज करना शुरू किया उस हवा में। अजीजों सुनिएगा, मैंने कहा कि विचक्राफ्ट को यूज करने के लिए देवताओं का नाम यूज करते थे। और यहां हमने जादूगरी के पहले हिस्से में यह सीखा था कि लोग काले जादू की मदद से या बदरूहों या देवताओं का साथ हासिल करने के लिए क्या करते थे, उनका साथ पाकर क्या करते थे कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, बीमारियां देने के लिए, कर्सेस देने के लिए, अब वो काले जादू का यूज करते हैं, देवताओं का यूज करते हैं और बदरूहों का यूज करते हैं। ये पार्ट 1 में हमने सीखा था। और ये सुनो कि नुकसान देने के लिए विचक्राफ्ट का यूज किया जाता है, शराब रिलीज करने के लिए, बीमारियां देने के लिए, लोगों को जवाल, जिल्लत और तंगियां देने के लिए विचक्राफ्ट को यूज किया जाता था। इसलिए याद रखो, जब इज़राइल की बात आती है तो खुदावन ने कहा कि इज़राइल पर यह नहीं चलेगा। अब सुनो, जो सवाल है हमारा कि कोई तो ऐसा था ना जो इज़राइल के खिलाफ विचक्राफ्ट कर रहा था, कोई तो था। ऐवे तो नहीं खुदा ने कह दिया कि इज़राइल पर नहीं चलेगा ये। हमें याद रखो, इस वाक्या में यह समझना चाहिए कि कोई इज़राइल के खिलाफ खड़ा हुआ था, किसी ने जनाब कर्सेस को रिलीज किया था, जादू टोने को यूज किया था। आइए पढ़ेंगे गिनती 22 की 5 में पढ़ेंगे, गिनती 22 की 5 में। अजीजों कहते हैं कि मुआबियों का बादशाह बल्लक बिन सफूरा, ये याद रखो मुआबियों का बादशाह था और ये चाहता था कि इज़राइल का बुरा हो, इज़राइल को लानत दी जाए, इज़राइल पर जवाल, बीमारी, जिल्लत और उन पर शिकस्त को रिलीज किया जाए। हम 5 वर्ष में पढ़ेंगे 22 की 5 में। सो उसने बौर के बेटे बलआम के पास फतूर को, जो बड़े दरिया के किनारे उसकी कौम के लोगों का मुल्क था, कासिद रवाना किए कि उसे बुला लाएं और ये कहला भेजा कि देखो एक कौम मिस्र से निकलकर आई है, उनसे जमीन की सतह छिप गई है, अब वो मेरे मुकाबिल आकर जम गए हैं। आगे लिखा है 6 वर्ष में, सो अब तू आकर मेरी खातिर उन पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवी हैं, मतलब मजबूत हैं ये। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊं और हम सब उनको मार कर इस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है और जिस पर तू लानत करता है वो मालाउन होता है। अजीजों, इस चैप्टर में हम देखते हैं कि बल्लक
जो मोआबियों का बादशाह था, और बलआम, याद रखो ये बनी इस्राएल के खिलाफ शरारत करने के लिए एका कर चुके थे। अजीजों, इन्होंने कोशिश की कि इज़राइल के लिए बुरा हो। इन्होंने कोशिश की कि इज़राइल को लानत मिले। आप ये सोचो, ये लोग उन पर लानतें रिलीज कर रहे हैं और वहां उस साइड पे मूसा को इस बात की खबर नहीं है। इज़राइल कौम को इस बात की कोई खबर नहीं कि कोई हमारे खिलाफ क्या कर रहा है। लेकिन एक बात सुनिएगा हैरानी वाली, कि खुदा ने उनके खिलाफ की गई सारी साजिश को, सारे जादू टूने को, सोसरी को, शगुन को फेल कर दिया और उन पर काम करने ही नहीं दिया उन्होंने। अजीजों, याद रखिएगा, बलआम जिसे बलक बिन सफूरा ने बुलाया था, ये यहूदी नहीं था। याद रखो, ये यहूदी नहीं था और ये गैर कौम से था और खुदा की जात के बारे में मुकम्मल जानकारी नहीं रखता था। वो खुदा के बारे में कुछ हद तक जानता था, अधूरी जानकारी थी उसके पास। अजीजों, वो अपने जमाने के लोगों में दो बातों में मशहूर था। बलआम, मैंने कहा, ये गैर कौम से था और अजीजों, बाइबल इसके बारे में दो बातों का पता देती है कि वो अपने लोगों में दो बातों के लिए मशहूर था। नंबर एक, कि वो जिसको चाहे बरकत दे तो उसे बरकत मिलती थी, और जिसको चाहे लानत दे तो उसे लानत मिलती थी। इस बात के लिए उसकी शोहरत बहुत ज्यादा थी, लोग मानते थे उसको। नंबर दो, याद रखो, दूसरी बात जिसके लिए वो मशहूर था, लोगों को पता था कि ये लालची बंदा है, ये हिरस रखता है पैसे की। वो अपने जमाने के लोगों में, मैंने कहा, दूसरी बात, इस बात से मशहूर था कि इसे मनसब दे के, पोजीशन दे के और पैसे का लालच दे के कुछ भी करा सकते हो। उसका सबूत मिलता है गिनती 22:15 में। बादशाह ने उसे बहुत कुछ देने का वादा किया था और बदले में कहा था कि तू आकर इज़राइल पर लानत कर। अजीजों, गिनती 22:15 में हम ये पढ़ते हैं, उसे कहा कि तुझे आला मनसब मैं दूंगा और जो कुछ भी तू मुझसे चाहेगा। इसका मतलब है बादशाह उसको सादा, बिल्कुल सादा साफ चेक देने को तैयार है कि जितना मनी इसके ऊपर, जितना पैसा लिख सकता है लिख ले, पर आकर इज़राइल पर लानत कर। एक बात सुनिएगा कि मोआब के बादशाह ने इस्राएल के खिलाफ लानत कराने के लिए किसी प्रॉफिट का चुनाव नहीं था किया। उसने चुनाव किया था शगुन निकालने वाले का। उसने चुनाव किया था फालगिरी करने वाले का, सोसरी करने वाले का। इसलिए अजीजों, बाइबल इस बारे में बताती है कि हमने शायद अक्सर बलआम को प्रॉफिट के तौर पर देखा हो, पर याद रखना, बलआम अपने जमाने में एक जादूगर के तौर पर भी मशहूर था। बलआम शगुन निकालने वाले के तौर पर भी मशहूर था। मैं आपको पूरी बाइबल में से इसकी जानकारी दूंगा, दलीलों के साथ, हवाला जात के साथ मैं आपसे बात करूंगा। आज बलआम का हम दूसरा रूप देखेंगे, उसकी जिंदगी का दूसरा पहलू जिस पर बात करेंगे। हमने उसे, मैंने कहा, सिर्फ इस तरह से शायद समझा, शायद पढ़ा या शायद मन में लिया कि वो कोई नबी है, लेकिन आप बाइबल में कहीं भी उसे प्रॉफिट पर, बाइबल में कहीं भी उसे प्रॉफिट नहीं कहा गया। कहीं भी जैसे मूसा को नबी कहा गया है या और नबियों को नबी कहा गया है, पर बलआम को कभी प्रॉफिट नहीं कहा गया, नबी नहीं कहा गया उसे। अजीजों,
میں اس کا آپ کے سامنے دوسرا چہرہ بائبل سے بیان کروں گا۔ اگرچہ پرانے عہد نامہ نے، یاد رکھو، اس کے جھوٹے یا سچے ہونے پر، میں نے کہا بلعام کے جھوٹے یا سچے ہونے پر پرانے عہد نامہ نے زیادہ روشنی نہیں ڈالی۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں اس کے بارے میں زیادہ روشنی نہیں ملتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پرانے عہد نامہ نے اس کا اٹا چھٹا کھول کر نہیں رکھا تو نیا عہد نامہ خاموش رہے گا۔ اگر وہاں بات نہیں کی گئی تو نئے عہد نامہ نے اس کے کردار کی ایک ایک بات کو کھول کے رکھا۔ عزیزو سنیے گا، نیا عہد نامہ اس کے جھوٹے ہونے کا، نیا عہد نامہ اس کے گمراہ ہونے کا، نیا عہد نامہ اس کی جھوٹی تعلیم دینے کا ہمیں ٹھوس ثبوت اور دلیل مہیا کرتی ہے۔ ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں۔ عزیزو، نیا عہد نامہ سنو، بلعام کو جھوٹے استادوں کے جان لیوا اثر سے تشبیہ دیتی ہے کہ وہ جھوٹے استادوں کا ایسا اثر ہے جو جان لیوا ہے، مہلک یا ڈینجرس، وہ ایسا اثر ہے۔ اور ابھی یاد رکھو، بائبل اس کے بارے میں یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کو نمبر 1 ورگلانے اور نمبر 2 گمراہ کرنے والا شخص تھا۔ نمبر 1 میں نے کہا یہ جھوٹے استادوں کے جان لیوا اثر سے تشبیہ رکھتا ہے۔ نمبر 2 میں نے کہا خدا کے لوگوں کو ورگلانے والا ہے۔ نمبر 3 میں نے کہا خدا کے لوگوں کو گمراہ کرنے والا۔ آئیے پڑھیں گے یہودا، اس کا ایک ہی چیپٹر ہے، اس کی 11ویں ورس میں لکھا ہے۔ یہودا اس کا ایک ہی چیپٹر، اس کی 11ویں ورس میں لکھا ہے، ان پر افسوس کہ یہ کاہن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلعام کسی گمراہی اختیار کی۔ اب یہ سوچو، لکھا ہے اور کورا کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 قائن، اس کی بری راہ کا ذکر ہے۔ بلعام، اس کی گمراہی کا ذکر ہے، اور لکھا ہے کورا، اس کی مخالفت کا ذکر ہے۔ 3 ایسے کردار بائبل میں دکھائے گئے جو نیگیٹو ہیں۔ یہ تینوں کردار نیگیٹو کریکٹر ہیں، یاد رکھو۔ قائن کا کریکٹر نیگیٹو ہے، بلعام کا کریکٹر نیگیٹو ہے، اور کورا کا کریکٹر نیگیٹو ہے۔ اور نیگیٹو کریکٹر کے کر کے ان کا ریزلٹ بھی نیگیٹو ہے۔ اب سوچو، قائن کے بارے میں بات ہوتی تو اس کی راہ پر، اس کی بری راہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جب بلعام کی بات ہوتی ہے تو اس کی گمراہی کی بات ہوتی ہے۔ جب کورا کی ہوتی ہے تو کورا نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی، اس کی ذکر ہوتا ہے۔ عزیزو، اس آیت مقدسہ میں بلعام کی گمراہی کو بڑے کھل کھلا کر بیان کیا گیا ہے۔ بائبل یہ نہیں مانتی کہ وہ خدا کا سچا پروفٹ تھا۔ بائبل تو نیا عہد نامہ یہ کہتا ہے کہ وہ دراصل گمراہ کرنے والا تھا، اس نے گمراہی کو پھیلایا تھا۔ عزیزو، جو پرسن خود گمراہ ہے وہ دوسروں کو سیدھی راہ کیسے دکھائے گا؟ جو اس نے خود سے پایا ہے وہ تو دوسروں کو وہی دے گا نا۔ اس لیے اس کی گمراہی سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ اس نے خدا کی خدمت کو کاروبار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے منسٹری خدا کی شو کی کہ میں خدا کا خادم ہوں، لیکن اس کے پیچھے اس کی پسے پردہ اس کا بزنس تھا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، اس نے اگرچہ ایسا کہا تھا کہ اگر بادشاہ اپنے گھر سونے اور چاندی سے بھر کر بھی مجھے دے تو میں وہی بولوں گا جو خدا میرے منہ میں ڈالے گا۔ جب بلق بن صفورہ نے اسے کہا کہ آ کر لعنت کرنا، میں جو تو چاہے گا تجھے دوں گا،
और जनाब आला मनसब अच्छी पोजीशन भी तुझे दूंगा। तब उसने ये कहा था कि बादशाह अगर अपने घर को सोने चांदी से भी भर के मुझे दे तो मैं वही करूंगा जो खुदा मुझसे कहेगा। मैं आपको बताऊं, अगर उसने सच में ऐसा किया होता तो बाइबल कभी भी उसके लिए ये ना लिखती कि उसने मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलआम किसी गुमराही अख्तियार की। मतलब यहां इस वर्ष में ना बलआम के लालची होने को दिखाया गया है कि उसने पैसे की मजदूरी चाही, उसने पैसे की हिर्स के लिए गुमराही अख्तियार की। अजीजों, मैंने कहा उसके कौल और उसके फेल में फर्क था। उसने बादशाह से कहा मैं आता हूं और जो रब मुझसे कहेगा ना मैं वो करूंगा, और अपने घर का एक एक रूम अगर तू मुझे सोने चांदी से भर के भी देगा तो वो मैं लेने वाला नहीं हूं। अगर उसने ऐसा सच में किया होता तो मैंने कहा यहूदा के अंदर रूल कुदस कभी ये लिखवाता ही ना कि उसने मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलआम किसी गुमराही अख्तियार की। बलआम का लालच, बलआम की गुमराही, उसकी हिर्स बाइबल में यहां पर दर्ज की गई है। उसकी फितरत पर यहां पर ध्यान रखा गया है। रूल कुदस ने लिखवाया, नंबर 1 वो हिर्स करने वाला बंदा था, नंबर 2 वो लालची बंदा था, नंबर 3 बाइबल कहती है वो गुमराह आदमी था। ये तीनों चीजें बलआम की जिंदगी के साथ जोड़ी गई हैं। इसके अलावा अजीजों, हम ये पढ़ते हैं कि अगर वो सच्चा नबी होता तो वो बनी इस्राएल पर कभी लानत ना करता। उसे याद होना चाहिए था कि खुदा ने, अगर वो सच्चा प्रॉफिट होता तो उसे याद होना चाहिए था कि ये वो नस्ल है जो इब्राहिम की है, और इसको खुदावन ने ये बरकत दी है कि जो तुझ पर लानत करेगा मैं उसे लानत दूंगा, और जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, इस आदमी ने, बाइबल कहती है, इज़राइल के खिलाफ लानत करने की कोशिश की। और मैं आपको कह चुका हूं कि लानत करने के लिए या तो देवताओं का नाम लिया जाता था या विचक्राफ्ट किया जाता था, जादू मंत्र किया जाता था। और अजीजों सुनिएगा, जब बाइबल बताती है वो बलक बिन सफूरा के पास गया, उसने मुख्तलिफ पहाड़ों पर मजबे बनवाए। वहां पर सोचो 7 मजबे एक पहाड़ पर, और फिर 7 मजबे दूसरे पहाड़ पर, और फिर 7 मजबे तीसरे पहाड़ पर। और लिखा है, बाइबल कहती है ये मजबे इज़राइल को बरकत देने के लिए नहीं थे। इन मजहबों की बुनियाद असल में, याद रखना, इज़राइल पर लानत करने के लिए थी। अजीजों, अगरचे गिनती की किताब इसके बारे में खामोश है कि कहां पर उसने लानत की, लेकिन एक रेफरेंस बाइबल जरूर हमें देती है। अस्तिस्ना 23वां बाब और उसकी 4 और उसकी 5 वर्ष में। अस्तिस्ना 23वां बाब और उसकी 4 और उसकी 5 वर्ष में लिखना, 23 की 5 में खुदावन ने कहा कि तेरे खुदा ने बलआम की ना सुनी, क्योंकि वो कुछ सुना रहा था, लेकिन खुदा ने उसकी ना सुनी, बल्कि खुदावन तेरे खुदा ने तेरे लिए उस लानत को, अब वो सुना क्या रहा था? लानत को, कि अपने मुंह से वो लानतें निकाल रहे कि इज़राइल कैसा हो जाए, वैसा हो जाए, बुरा हो जाए, जवाल आए, कुछ भी आए, वो उनके लिए लानतें मुंह से निकाल रहा है, और वो खुदा को सुना रहा है। लेकिन बाइबल कहती है खुदा ने उसकी ना सुनी, और आगे लिखा है उस लानत को बरकत से बदल दिया, इसलिए कि खुदावन तेरे खुदा को तुझसे मोहब्बत थी। अजीजों, वो बलक बादशाह को कहता तो था कि वो ही बोलेगा जो खुदा उसके मुंह में डालेगा। हर मजबा बनाने के बाद वो यही बोलता था कि वो ही बोलेगा जो खुदा उसके मुंह में डालेगा। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ पर जाकर कुर्बानियां करने लगता, उसे मनसब याद आता, पोजीशन याद आती, और उसे वो पैसा जिसकी ऑफर बादशाह ने उसे की थी वो सब याद आता। और बकौल
अस्तिस्ना 23 की 4 और 5 के वो तब उन पर लानतें बोलने लगता। और मैं आपको कह चुका हूं कि लानतें बोलने से पहले विचक्राफ्ट किया जाता था, देवताओं का नाम लिया जाता था, जैसे जाति जूलियत ने लिया, या जैसे मैंने पार्ट 1 में आपको बताया कि काला मंत्र करने से पहले या उसे यूज इसलिए किया जाता था, और वो डीमंस को या देवताओं को वो इसलिए यूज करते थे कि अगले को बीमारी दें, उसे कर्सेस दें, उसे जवाल, गुर्बत और उसे हर वो तंगी दें जो अगला सोच के बैठा हुआ था। अब यहां पर क्योंकि बलक बिन सफूरा ये चाहता है कि इजराइल का वो बेड़ा गर्क हो जाए, वो इस मुल्क से भाग जाएं, या उनको शिकस्त हो जाए, या उनको, मतलब आप सोचो शराब या लानत में जो कुछ हो सकता है वो बलक बिन सफूरा चाहता है। और अजीजों, उसने, मैंने कहा प्रॉफिट को नहीं देखा, उसने शगुन निकालने वाले को देखा है, उसने विचक्राफ्ट करने वाले को देखा है, और तभी उसने उसको बुलाया है। और बाइबल के अंदर मैंने कहा ऐसे ही खुदा ने नहीं कह दिया कि इजराइल पर कभी विचक्राफ्ट नहीं चलेगा, क्योंकि खुदा देख रहा था कि कोई उसके खिलाफ विचक्राफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, और वो करते 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 नाकाम हुआ। और खुदावन ने उसे बताया कि ये वो कौम है जो मेरे दोस्त इब्राहिम का वंश है, उसकी नस्ल है, और मैंने इसे बरकत दी है, इस पर कोई लानत कर नहीं सकता। अजीजों, याद रखिएगा, बाइबल उसे गुमराह करने वाला, मैंने कहा झूठा नबी मानती है, सच्चा नबी नहीं मानती। बाइबल उसे गुमराह करने वाला झूठा नबी मानती है। बाइबल ये भी बताती है कि बलआम की जो राह थी ना, वो खुदा की निगाह में टेढ़ी थी। नंबर 1 जो वर्स हमने पढ़ी थी, अस्तिस्ना 23 की 4 और 5 में, इसे नोट करना कि उसने लानतें की थी। और नंबर 2 गिनती 22 की 32 वर्ष में हमें यह पढ़ने को मिलता है, नंबर 2 में, कि बलआम की राह खुदा की निगाह में टेढ़ी थी। वो टेढ़ी राह से मतलब खुदा में सिद्धता से नहीं चल रहा था, दीनता में या रास्तबाजी में या सदाकत में नहीं था, परफेक्शन में नहीं था। यहां पर लिखा है, खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा, तूने अपनी गदी को 3 बार क्यों मारा? देख, मैं तुझसे मुज़ाहमत करने को आया हूं, इसलिए कि तेरी चाल मेरी नजर में, बोलो, टेढ़ी है, इसलिए कि तेरी चाल, उसका चलना खुदा में सही नहीं था। मैंने कहा अगरचे वो खुदा को कुछ हद तक जानता था, मुकम्मल नहीं जानता था, क्योंकि वो यहूदी था ही नहीं, वो गैर कौम से था। और अजीजों, मैंने कहा उसकी चाल खुदा में टेढ़ी थी। बलआम, याद रखो, दौलत कमाने के चक्कर में, कहते हैं, मन ही मन में इस्राएल को लानत देने पर तैयार हो चुका था। तभी खुदा का एंजल आया था और तभी गदी भी बोल उठी थी कि तू मुझे मार रहा है, जबकि खुदा का एंजल तुझे मारने को है, उसकी गदी ने उसे बचा लिया था। आप ये सोचो, अगर वो सच्चा प्रॉफिट होता तो उसी एंजल मारता। बाइबल में कोई ऐसा नबी नहीं है जिसको कभी किसी एंजल ने मारा हो, किसी सच्चे दास को कभी, क्योंकि सच्चे दासों के एंजल्स तो हेल्पर है ना, वो उनके दुश्मन नहीं है। एंजल्स बाइबल हमें हेल्पर्स के तौर पर देती है, पर सच्चे खादमों को। और मैं यहां पर इसके किरदार पर बात कर रहा हूं क्योंकि विचक्राफ्ट में हमें इन चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये आदमी, बाइबल इसको फालगीर मानती है, सोसरी करने वाला, विचक्राफ्ट करने वाला। और यहां पर सोचो, इजराइल के खिलाफ इसने विचक्राफ्ट की 2 हेड ब्रांचेस को यूज किया है। मैंने कहा जूनियर ब्रांचेस को नहीं, हेड ब्रांचेस को। नंबर 1 अफसूनगरी को, मतलब किस्मत बताना, हाथ देखना, हाथ की लकीरों को देखकर भविष्य बताना, फ्यूचर दिखाना। नंबर 2 फालगिरी। पिछले पार्ट में हमने फालगिरी की ब्रांचेस पर बात की थी, और इजराइल के खिलाफ मैंने कहा बलआम ने ब्रांचेस को यूज नहीं किया, उसने
میں نے کہا جونیئر برانچز کو نہیں بلکہ ہیڈ برانچز کو، دونوں ہیڈ برانچز کو، افسون گری کو اور فال گیری کو اس نے اسرائیل کے خلاف استعمال کیا۔ تبھی خداوند نے کہا یہ جو تو کر رہا ہے نا افسون گری اور یہ جو تو فال گیری کر رہا ہے، یہ کبھی یعقوب پر اس کے پریوار پر نہیں چلے گی۔ عزیزو، ہم پڑھتے گئے کہ بلعام دولت کے چکر میں ٹیڑھی راہ اختیار کر چکا تھا۔ وہ اسرائیل پر لعنت کرتے وقت بائبل بتاتی ہے شگون نکالتا تھا۔ لعنت کرتے کہ تیرا ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، یہ سب کرنے سے پہلے شگون نکالتا تھا۔ آؤ پڑھیں گے، میں اس کا آپ کو عبرانی میں بھی اور لفظ شگون کا پھر آپ کو انگلش میں بھی اس کے ترجمے دکھاؤں گا کہ وہ شگون کیا پڑ رہا تھا اسرائیل پر۔ آئیے ورس پہلے پڑھیں گے، گنتی 24:1 میں، گنتی 24:1 میں۔ جب بلعام نے دیکھا کہ خداوند کو یہی منظور ہے کہ اسرائیل کو برکت دے تو وہ پہلے کی طرح شگون دیکھنے کو ادھر ادھر نہ گیا بلکہ بیابان کی طرف اپنا منہ کر لیا۔ بیابان کی طرف اپنا منہ کر لیا، اور بائبل کہتی ہے پہلے کی طرح وہ شگون نکالنے کے لیے ادھر ادھر نہ گیا۔ عزیزو، ہم نے آج تک میں نے کہا بلعام کو ہو سکتا ہے نبی کے طور پر دیکھا ہو۔ کیا مجھے بتائیے اس سے پہلے اس کی لائف کا یہ والا پہلو دیکھا ہے کہ وہ شگون گر تھا، وچ کرافٹ کرنے والا تھا، فال گیر تھا، افسون گر تھا، وہ جادو ٹونے کی کئی ہیڈ برانچز کو جانتا تھا، اسے عبور حاصل تھا۔ عزیزو، اس پر میں آگے بھی بات کروں گا۔ اس نے اسرائیل کے خلاف بائبل کہتی ہے 3 پہاڑوں کی چوٹیوں پر الگ الگ مذبے بنائے، آلٹرز بنائے۔ نمبر 1 سنیے گا، میں نے کہا 3 پہاڑوں پر آلٹرز بنائے جس کو مذبے کہتے ہیں، قربان گاہیں کہتی ہیں۔ نمبر 1 بائبل کہتی ہے پہلا مذبح اس نے بال کے بلند مقام پر بنایا، گنتی 21:41 اور گنتی 22:2 میں، گنتی 21:41 اور گنتی 22:2 میں یہ پہلا اس کا آلٹر ہے جو اس نے بال کے بلند مقام پر بنایا۔ بائبل کہتی ہے یہاں پر اس نے 7 بیل مانگے تھے اور 7 مینڈے مانگے تھے، اور یہ آلٹرز بنا کر اس نے ان کو قربان کیا۔ اور بائبل کہتی ہے اس کے بعد اس نے دوسرا مذبح پسگاہ کی چوٹی پر بنایا، پسگاہ کی چوٹی پر۔ عزیزو، گنتی 22:14، گنتی 22:14 آپ کو لگے گا یہاں پر دوسرا مذبح پسگاہ کی چوٹی پر اس نے، بائبل کہتی ہے گنتی 22:14 میں اس نے دوسرا مذبح بنایا۔ یہاں بھی 7 بیل لیے، 7 مینڈے لیے۔ اس کے بعد تیسرا مذبح اس نے فغور کی چوٹی پر بنایا۔ تیسرا مذبح فغور کی چوٹی پر بنایا، گنتی 23:28 میں۔ ایک چیز یاد رکھو، اس نے آلٹرز بنانے کے لیے پہاڑوں کا چناؤ کیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر مذبے بنائے۔ آج بھی آپ دیکھو گے جتنے شیطانی کام ہے نا وہ سارے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہوتے گئے۔ آج بھی اس دور میں بھی نا بڑے بڑے دربار، بڑے بڑے مندر یا بڑے بڑے میں کہتا ہوں وہ جادوگر، ان کا رہن سہن پہاڑوں میں ہی ہوتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی مختلف ایسے دربار ہیں، مختلف ایسے مندر ہیں یا مختلف ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جادو منتر کیا جاتا ہے، اور وہ سب پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہوتے ہیں۔ اس بات سے اس کا تعلق گہرا ہے عزیزو۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، بلعام کو ہر بار یہی بتایا گیا کہ خداوند کو یہی منظور ہے کہ اسرائیل کو برکت دے۔ پہلا مذبح بنایا، پہلا پہاڑ کی چوٹی پر گیا، وہاں مذبے بنائے اور لعنتیں بولنے لگا، اور خداوند نے کہا مجھے یہ منظور ہے کہ میں اسرائیل کو برکت دوں، اور خدا نے اس کی لعنتوں کو برکتوں میں بدل دیا۔ بقول استثنا
23 की 4 और 5 के मुताबिक है। दूसरे मजबे पर भी जाकर, दूसरे पहाड़ पर भी जाकर मजबे बनाए और फिर इजराइल पर लानतें बोलने लगा। और खुदावंद ने तब फिर कहा कि मुझे यह मंजूर है कि मैं इजराइल को बरकत दूं। और अजीजों, हम पढ़ते हैं, बाइबल बताती कि जब उसने फगूर की चोटी पर कुर्बानियां की तो वो पहले की तरह शगुन देखने को इधर उधर ना गया। इसका मतलब है 2 पहाड़ों की चोटियों पर उसने शगुन निकाला, उसने विचक्राफ्ट किया, उसने अफसूनगरी की, उसने जादू टूना किया। पहले की तरह बाइबल कहती है वो इधर उधर शगुन निकालने ना गया। तो पहले मतलब वो कितनी बार? 2 बार। पसका की चोटी और बाल का बुलंद मुकाम। अब चूंकि तीसरी जगह है और तीसरी जगह फगूर की चोटी। और बाइबल ये कहती है अजीजों, हम यहां ये पढ़ते हैं, जब वो फगूर की चोटी पर आया तो पहले की तरह अब वो शगुन देखने के लिए नहीं गया, अब वो जादू टूना देखने के लिए नहीं गया। इसका मतलब है कि वो पहले जादू करता था। जब उसने 2 मजबों पर, 2 पहाड़ों की चोटियों पर कुर्बानियां की तो तब वो जादू करता था। ये गिनती 24 की पहली वर्ष इस बात का ठोस सबूत है कि बलआम अपनी पर्सनल जिंदगी में वो फालगीर था, वो शगुन निकालने वाला था, वो मंत्र जादू करने वाला बंदा था। अजीजों, इसलिए कि वो गैर कौम से था, वो इस्राएली नहीं था। खुदा को कुछ हद तक जानता था, मुकम्मल नहीं जानता था। और यहां पर मैं आपको बताऊं, शगुन के लिए आओ पढ़ेंगे, जो अब्रानी लफ्ज आया है ना, वो बड़ा तवज्जो तलब है। और वो लफ्ज बलआम की पूरी जिंदगी का, मैं कहता हूं, अहाता करता है। वो लफ्ज बलआम की पूरी जिंदगी का, मैं कहता हूं, हर एक पहलू खोल के रख देता है। वो लफ्ज अब्रानी में शगुन लफ्ज याद रखो, ये एक है नखाश। अब्रानी का ये लफ्ज आया है नखाश। और याद रखो ये 5173 नंबर का लफ्ज है। उर्दू में जहां पर लफ्ज शगुन आया है ना, कि वो शगुन देखने इधर उधर नहीं गया, तो उस लफ्ज के लिए अब्रानी लफ्ज आया है नखाश। और अजीजों, ये अब्रानी लफ्ज 5173 नंबर का है। और इस लफ्ज को समझने के लिए इंग्लिश 5 तर्जुमे देती है और हमें बड़ी बारीकी से लफ्ज निखाश का याद रखो, उसकी समझ आएगी। ये तर्जुमे आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, वो अब्रानी लफ्ज भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा। अजीजों, पहला तर्जुमा इसका इंचांटमेंट, ये इसका पहला तर्जुमा है इंचांटमेंट, जो निखाश लफ्ज शगुन को अब्रानी लफ्ज कहता है नखाश, और नखाश को इंग्लिश का पहला तर्जुमा है इंचांटमेंट। और इंचांटमेंट का उर्दू तर्जुमा है सहरकारी। सहरकारी दूसरा तर्जुमा है इसका जादू, और तीसरा तर्जुमा है इसका अफसूनकारी। ये 3 उर्दू तर्जुमे हैं और ये तीनों तर्जुमे विचक्राफ्ट को दिखा रहे हैं, जादू टूने को दिखा रहे हैं। आगे इसका दूसरा तर्जुमा है, इंग्लिश का दूसरा तर्जुमा है अजीजों, वो तर्जुमा है इनकंटेंशन। ये आपको स्क्रीन पर दिखेगा, इनकंटेशन। और ये याद रखो, इसका उर्दू तर्जुमा है मंत्र, और फिर इसका उर्दू तर्जुमा है अरवा को जगाने और बुलाने के खास अल्फाज। अजीजों, इनकंटेंशन का जो तर्जुमा है मंत्र, अरवा को जगाने और बुलाने का खास मंत्र या अल्फाज। इसका तीसरा तर्जुमा है डिविनेशन। डिविनेशन का उर्दू तर्जुमा है गैबदानी,
और फिर गैर हाजिर चीजों को जानने का इल्म। इसके बाद इसका चौथा तर्जुमा है अगोरी। ये सब लफ्ज आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगोरी, अगोरी के भी दो तर्जुमे हैं, फालगिरी और शगुन। और फिर आखिरी इसका तर्जुमा किया गया है सोसरी। सोसरी का भी तर्जुमा है मंत्र या फिर जादू टूना। अजीजो, मुझे यह बताइए, जब हम लफ्ज नखाश को देखते हैं कि वो अब्रानी बाइबल कहती है कि बलआम जो है वो इधर उधर नखाश को देखने के लिए नहीं गया, तो नखाश को देखने नहीं गया तो मतलब क्या? सोसरी को देखने नहीं गया। नखाश को देखने नहीं गया तो मतलब डिविनेशन को या फिर इंचांटमेंट को देखने नहीं गया। ये सारे जो तर्जुमे हैं ना, ये जादूगरी और उसकी ब्रांचेस के तर्जुमे हैं। ये जादूगरी की हेड ब्रांचेस और उसकी जूनियर ब्रांचेस के ये सारे तर्जुमे हैं। अजीजो, जिस चीज को बलआम ने 2 बार पहले कुर्बानी करते और बाइबल कहती है बाद में उसे नहीं किया, मतलब 2 बार तो किया पर तीसरी बार नहीं किया। वो क्या था? वो सोसरी थी, वो निखाश था, वो शगुन था। अजीजो, अब तीसरी बार वो नहीं करता। मैंने कहा वो शगुन क्या है? आप बोलोगे सहरकारी। वो शगुन क्या है? अफसूनगरी। वो शगुन क्या है? अरवा को जगाने वाला मंत्र। वो शगुन क्या है? गैब की बातें जानना, जादू मंत्र। अजीजो, जबकि खुदावन खुदा ने अस्तिस्ना 18वां चैप्टर उसकी 9, 10 और 11 वर्ष में क्या कमाल की बातें कही हैं। अस्तिस्ना 18वां चैप्टर, 9वीं, 10वीं, 11वीं, इन वर्सेस को जरूर आप पढ़ना। तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर या शगुन निकालने वाला, या अफसूनगर या जादूगर। 11वीं वर्ष कहती है या मंत्री या जनाद का आशना या रुमाल या साहर हो। तुम्हें यह सब नहीं होने चाहिए। अगर बलआम सच में खुदा का होता तो उसे पता होता कि खुदा इन चीजों के खिलाफ है। यहां पर अफसूनगरी का जिक्र है, फालगरी का जिक्र है, और हमने गिनती 23 की 23 में यही तो पढ़ा है। खुदावन ने इज़राइल के हक में कहा कि कोई उस पर अफसूनगर नहीं, कोई अफसून नहीं चलेगा, कोई फालगिरी नहीं चलेगी। तो कौन कर रहा था? बलआम कर रहा था। और अजीजो, अगर बलआम, मैंने कहा, सच में खुदा का नबी होता तो वो कभी भी शगुन या जादू मंत्र इस्राएल के खिलाफ करता ही ना, और उसे पता होता ये खुदा की कौम है। अजीजो सुनो, तफसीरुल किताब जिल्द अव्वल, ये मैं आपको सबूत दे रहा हूं, एक बुक का तफसीरुल किताब उसका नाम है, और उसका हिस्सा अव्वल और सफ़ा नंबर 388, हिस्सा अव्वल उसका पेज नंबर 388। और ये तफसीरुल किताब जब गिनती 22 बाब की 4 आयत तक, 1 से 4 आयत तक उसकी वजाहत करती है ना, तो वो वहां पर बलआम को जादूगर लिखती है। वो राइटर, मैंने कहा तफसीरुल किताब का राइटर जो है, जिल्द अव्वल सफ़ा 388 गिनती 22 बाब का वो खुलासा करते हुए, उसकी वजाहत करते हुए बलआम को नबी नहीं, वो जादूगर लिख रहा है। उसे इस बात को लिखने में कोई शक नहीं था, क्योंकि ये सारी चीजें इस बात का सबूत है कि वो तांत्रिक था, वो डबल जिंदगी जी रहा था, वो दिखावे का कुछ था और बातिन का कुछ था, जाहिर का कुछ और अंदर का कुछ। गिनती 24 की 1 आयत को लेके ये बात समझ आती है कि उसने इस्राएल के खिलाफ शगुन किया था,
کیونکہ 2 بار وہ کر چکا تھا اور تیسری بار لکھا ہے وہ ادھر ادھر نہ گیا شگن دیکھنے کو، مطلب وچ کرافٹ کرنے کو ادھر ادھر نہ گیا، تو مطلب وہ کر رہا تھا نا۔ تبھی تو استثنا 23 کی 4-5 کہتی ہے کہ اس نے لعنتیں کی تھی، اس نے جادو ٹونا یوز کیا تھا، لیکن خدا نے اسے ہونے ہی نہیں دیا۔ عزیزو، اگر اس نے جادو منتر نہ کیا ہوتا تو بائبل مقدس کبھی یہ بیان نہ کرتی کہ وہ پہلے کی طرح ادھر ادھر نہ گیا۔ یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر وہ جادو ٹونا نہ کر رہا ہوتا تو۔ اور دوسری چیز، اگر اس نے جادو ٹونا نہ کیا ہوتا تو گنتی 23 میں یہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ اسرائیل کے خلاف کبھی جادو ٹونا نہیں چلے گا۔ میں نے کہا اگر ان دونوں باتوں کو لکھنے کی ضرورت پڑی تو اس لیے پڑی کہ کوئی کر رہا تھا، کوئی بکرے چھترے قربان کر رہا تھا اور وہ جناب کرسز کو ریلیز کر رہا تھا۔ سو بلعام کی زندگی کی یہ سب باتیں اس بات کا ثبوت مہیا کرتی ہیں کہ وہ ایک وقت میں 2 طرح کی زندگی جی رہا تھا۔ وہ 2 کشتیوں میں سوار تھا، وہ 2 ڈگر پر جانے والا بندہ تھا، 2 طرح کا باٹ استعمال کرنے والا تھا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ 2 راہوں پر چلنے والا، 2 طرح کا پیمانہ استعمال کرنے والا کبھی قیام نہیں پاتا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں بلعام کی زندگی میں دکھتا ہے کہ سچ میں اس کی زندگی میں قیام تھا ہی نہیں، وہ کبھی قائم کیا ہی نہیں گیا۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ غیر قوم سے اس کا تعلق ہونے کی وجہ سے وہ بت پرست اور وہ جادوگر تھا، ایسا خیال کیا جاتا ہے، کیونکہ غیر اقوام میں تو بت پرستی تھی نا۔ اور پارٹ 2 میں ہم یہ سیکھ چکے تھے کہ جادوگری اور بت پرستی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور آج بھی جو غیر اقوام کے اندر بت پرستی کی جاتی ہے، انہی کے درباروں میں، انہی کے مندروں میں، انہی کے پنڈت، انہی کے تانترک، انہی کے وہ لیڈ کرنے والے وہ جادو ٹونا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بلعام جب یہودی تھا ہی نہیں تو وہ غیر قوم سے تھا، اور غیر قوم والے بت پرست تھے، اور جو بت پرست ہوتے تھے وہ جادو ٹونا بھی کرتے تھے، تو جو جادو ٹونا کرتے تھے وہ بت پرستی بھی کرتے تھے، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ عزیزو، ان تمام حوالہ جات سے معلوم پڑتا ہے کہ بلعام شگون نکالنا اور فال گیری کرنا بھی جانتا تھا۔ اسے جب وہ غیر قوم سے تھا، جب وہ پلا بڑا اس کلچر اور ثقافت میں، بت پرستی کرتا، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ مندروں درباروں میں جاتا، اور اسے وہ سب چیزیں آتی تھیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ ممکن ہے جب اس نے زندہ خدا کے بارے میں کہیں سے سنا تو اس نے اس کو جانا، اور جب اس نے اس زندہ خدا کو جانا تو اپنی فال گیری اور افسون گری کو ایک طرف کر دیا، برطرف نہیں کیا، ایک طرف کیا۔ برطرف کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل چھوڑ دینا، اور ایک طرف رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی اس نے تھوڑا سائیڈ پہ کر دیا ہے کہ جب موقع پڑے گا، ضرورت پڑے گی تو اسے یوز کر لوں گا۔ عزیزو، جب موابیوں کے بادشاہ نے اسے اعلیٰ منصب کا، میں نے کہا اسے آفر کی، اعلیٰ منصب کی اور پیسے کا لالچ دیا، تو وہ چیز جو ایک طرف اس نے کی ہوئی تھی اب ایک طرف نہیں رہی، بلکہ اس نے اسے سامنے رکھا، پہلی طرف میں لے آیا، اسے وہ سامنے لے آیا اور اسے عمل میں لے آیا۔ عزیزو، یاد رکھو اس کام کو جسے اس نے چھوڑ دیا تھا لالچ میں پڑ کے، اسے پھر سے اس نے اپنایا اور اسرائیل کے خلاف اس نے کرنا شروع کیا۔ پر جب اس نے اپنے جادو منتر کو اسرائیل پر چلتے نہ دیکھا، کرتے کرتے کرتے، میں نے کہا جونیئر برانچز نہیں، ہیڈ آفس کو، ہیڈ برانچ کو
अफसूनगरी और फालगिरी को यूज कर रहा है। करते 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 जब चलते नहीं देखा तो बाइबल कहती है वो चीज जिसके ऊपर उसे अरसाए दराज से भरोसा था, इन्हिसार करता था, जो उसकी कमाई का जरिया था, वो फेल पड़ गया। अब अजीजो उसे जल्दी ही अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे जल्दी ही, मैंने कहा, अपनी बेवकूफी का एहसास होने लगा और वो इस बात का इकरार करता है कि बनी इस्राएल पर लानत करने की जो उसने कोशिश की है वो गलती पर था। एग्जाम्पल देता हूं, गिनती 24:3 में उसने क्या बोला? गिनती 24:3 में उसने कहा, उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बौर का बेटा बलआम कहता है, यानी वो ही शख्स जिसकी आंखें बंद थी, ये कहता है। इसकी आंखें कब बंद हुई? जब आला मनसब का, आला पोजीशन का इसे दर्शन आ रहा है। ये तो कहते हैं ना, उसी शेख चिल्ली के जैसे था। एक कहावत हमने बचपन में कहानी सुनी कि शेख चिल्ली, कहते हैं, वो कहीं पर बैठा हुआ था और किसी ने उसको बोला, तू हमें फ्री बैठा है और मेरा ये घी का टीन उठा ले, मैं तुझे 10 अशरफियां दूंगा। उसने पैसा दिखा। वो कहते हैं उस स्टोरी के अंदर कि वो काहिल और वो सुस्ती का मारा बंदा था। पैसे दिखे, उसने तेल के टीन को उठा लिया और चलने लगा और ये सोचने लगा, जो 10 अशरफियां आएंगी मैं उससे अंडे लूंगा और कुछ टाइम बाद उन अंडों से चूजे निकलेंगे, वो चूजे कुकड़ियां, मुर्गियां बन जाएंगी। अब ये टीन उठा के साथ साथ वो चल रहा है और साथ साथ उसके मन में ये सब दर्शन चल रहा है। और कहते हैं उसने सोचा, वो मुर्गियां बड़ी होंगी, फिर मैं उन्हें बेचूंगा, फिर बकरियां ले लूंगा और बकरियां बच्चे देंगी, बड़ा बन जाएगा, फिर बकरियां ज्यादा हो जाएंगी, बेचूंगा, गाय बैल ले लूंगा। ये सब सोचते सोचते कहते हैं उसका पांव कहीं से ठेस खा गया और वो गिरा और वो सारा टीन भी उसका, वो सब ऑयल उसका जाया हो गया और वो बंदा उसको मारने लगा। मैं सोचता हूं बलआम भी कुछ ऐसे ही था, शेख चिल्ली के जैसे था कि मन ही मन में हम ये पढ़ते हैं कि वो लालच में आया, उसकी आंखें बंद हो गईं और वो इज़राइल पर लानतें बोलने लगा। उसे अपनी गलती का, मैंने कहा, एहसास हुआ, तभी तो कहता है ना कि तब मेरी आंखें बंद थी, अब खुल गई हैं, क्योंकि खुदा ने मुझे 3 बार मना किया कि मैंने इस पर बरकत जारी की है, तू कौन होता है इस पर लानत करने वाला। और उसने, मैंने कहा, बलआम को अपनी गलती नजर आ रही थी। अजीजो, तभी तो उसने कह दिया और उसने इकरार किया कि मेरी आंखें बंद हो गईं, उस मनसब का, पोजीशन का, वो दर्शन दे के, वो ख्वाब दे के और पैसे का लालच करके। गिनती 24:15 में फिर इकरार करता है, 2 बार इकरार करता है कि मेरी आंखें बंद थी, क्योंकि 2 बार ही तो इसने जादू किया। तीसरी बार क्योंकि लिखा है तीसरी पहाड़ी पर तो वो देखने गया ही नहीं ना, शगुन देखने गया ही नहीं, पहली पहाड़ी पर जादू टूना किया। और गिनती 24:3 में पहले जादू टूने का इकरार करके कहता है कि मेरी आंखें बंद थी। अब दूसरी चोटी पर, जब पसगा की चोटी पर गया, तब जादू टूना करने लगा। फिर गिनती 24:15 में फिर ये कहता है, चुनाचे उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बोर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थी। मतलब 2 बार इसको पैसे ने धोखा दिया, 2 बार इसको पोजीशन ने धोखा दिया और आंखें बंद करके ये कर्सेस को रिलीज करने लगा। अजीजो, बनी इस्राइल पर लानत करने के लिए पढ़ते हैं कि बलआम ने शगुन का इस्तेमाल किया था, जादू टूने का इस्तेमाल किया था, और ये सब करते वक्त उसकी आंखें बंद थी और वो अपने गलत इरादों पर शर्मिंदा था, क्योंकि वो उन इरादों में नाकाम हो चुका था। अजीजो,
बलआम का बाइबल में अच्छे शब्दों में जिक्र ही नहीं आया। आपकी हेडिंग रहेगी कि बलआम का जिक्र बाइबल में अच्छे अल्फाज में नहीं आया। वो लोग जो बलआम को प्रॉफिट मानते हैं, मैं उनको चैलेंज दे के कहना चाहता हूं कि बलआम का जिक्र बाइबल में अच्छे अल्फाज में आया ही नहीं। नंबर 1, उसे टेढ़ी चाल चलने वाला कहा जाता है। उसे टेढ़ी चाल चलने वाला कहा जाता है। गिनती 22 की 32 में टेढ़ी चाल चलने वाला, गिनती 22 की 32 में, देख मैं तुझसे मुजामत करने को आया हूं, इसलिए कि तेरी चाल मेरी नजर में टेढ़ी है। नंबर 2, बाइबल बलआम को इसराइल पर लानत करने वाला कहती है। बाइबल बलआम को इसराइल पर लानत करने वाला कहती है, इस्तिस्ना 23 की 5 में। लेकिन खुदावंद तेरे खुदा ने बलआम की ना सुनी, बल्कि वो खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे लिए लानत को बरकत से बदल दिया, इसलिए कि खुदावंद तेरे खुदा को तुझसे मोहब्बत थी। नंबर 3, बाइबल बलआम को शगुन निकालने वाला कहती है, जादू करने वाला कहती है। जादू करने वाला कैसे प्रॉफिट हो सकता है? या याद रखो, प्रॉफिट कैसे जादूगर हो सकता है? ये दोनों मतजाद चीजें हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। और जो ऐसा करता है वो अपनी हालत को सुधार ले, क्योंकि ऐसों का अंजाम वही होगा जो फिर बलआम का हुआ था। उसके एंड को भी हम जरूर पढ़ेंगे। मैंने नंबर 3 में कहा कि बाइबल बलआम को शगुन निकालने वाला कहती, गिनती 24 की 1 में। जब बलआम ने देखा कि खुदावन को यही मंजूर है कि इसराइल को बरकत दे, तो वो पहले की तरह शगुन देखने को इधर उधर ना गया। नंबर 4 में बाइबल बलआम को नारास्ती की दौलत को अजीज जानने वाला कहती है। नारास्ती की दौलत को, क्योंकि वो पैसा जो गलत तरीके से कमाया जाए तो वो नारास्ती का होगा। और ये इजराइल पे लानत करके पैसा कमाना चाहता है और खुदा उसे नारास्ती का पैसा कह रहा है। आप पढ़ोगे 2 पत्रस 2 की 15 में, हेडिंग है, मैंने कहा नंबर 4 में बाइबल बलआम को नारास्ती की दौलत को अजीज जानने वाला कहती है। 2 पत्रस 2 की 15, वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए और बोर के बेटे बलआम की राह पर हो लिए, जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना। आपको लगता है ये नबी था? अजीजो, ये तो नारास्ती की दौलत को अजीज जानने वाला था। नंबर 5, बाइबल बलआम को गुमराह कहती है, भटका हुआ कहती है, वर्गलाने वाला कहती है, फरेबी कहती है, धोखा देने वाला कहती है। यहूदा 1 की 11 में, और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलआम किसी गुमराही अख्तियार की। ये सारी बातें नेगेटिव हैं जो बलआम के हक में लिखी गई हैं, और ये दलीलें मैं कहता हूं नाकाफी नहीं बल्कि बहुत काफी हैं उसे फेक प्रॉफिट दिखाने के लिए और उसे सच्चा फालगीर दिखाने के लिए। नंबर 6 में आइए क्या बाइबल इसके लिए कहती है। बाइबल मुकद्दस बलआम को ठोकर खाने वाली तालीम देने वाला कहती है। बाइबल नंबर 6 में बलआम को ठोकर खिलाने वाली तालीम देने वाला कहती है। अजीजो, मुकाशवा 2 की 14, मुकाशवा 2 की 14, लेकिन चंद बातों की मुझे तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बलआम की तालीम मानने वाले हैं। इसका मतलब है बलआम की तालीम खुदा की तालीम नहीं थी, बलआम की अपनी तालीम थी। अब बलआम की तालीम क्या थी? जिसने बलक को अब बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हराम कारी करें। ओहो मेरे खुदा, सोचो ये कैसी डॉक्ट्रिन है कि इजरायली हराम कारी करें, फॉर्निकेशन और बुत परस्ती करें। ये कौन तालीम दे रहा है? बलआम। मैंने कहा ये इजराइल के लिए ठोकर खाने की तालीम थी
जो बलआम ने दी थी कि वो बुत परस्ती करे और वो जनाकारी करे, वो व्यभिचार में रहे। नंबर 7 में, ये नंबर 6 पॉइंट है जो इस पर हम आगे बात करेंगे। ये तवज्जो तलब रहेगी बात, कुर्बानी और जनाकारी। नंबर 7 में क्या है? बाइबल उसे खुदावन की हुक्म अदूली की सलाह देने वाला कहती है। हुक्म अदूली का, बाइबल उसे यानी बलआम को खुदावन की हुक्म अदूली कहते हैं। हुक्म ना मानना, नाफरमानी करने वाली, सलाह देने वाला कहती है। आपको लगता है इन बातों में ये खुदा का प्रॉफिट हो सकता है? ये तो कह रहा है खुदा की नाफरमानी करो, ये तो कह रहा है बुत परस्ती करो, ये तो कह रहा है जनाकारी करो। अजीजो, गिनती 31 की 16, नंबर 7 के लिए जो वर्स है, गिनती 31 की 16। देखो, इन ही ने बलआम की सलाह से फगूर के मामला में बनी इसराइल से खुदावन की हुक्म अदूली कराई और यूं खुदावन की जमायत में वबा फैली। अजीजो, इसी की सलाह से, किसकी सलाह से? देने वाला कौन था और सलाह लेने वाला कौन था? ये दो बातें ध्यान से सुनना। सलाह देने वाला कौन है, सलाह लेने वाला कौन है? अजीजो, सलाह लेने वाला बलक बिन सफूरा है और सलाह देने वाला बलआम नबी है, और कहता है इजराइल से खुदा की हुक्म अदूली करा, नाफरमानी करा। ये बातें आगे जाकर मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। नंबर 8 में सुनो जरा, नंबर 8, बरहल बलआम पर इस बात का इल्जाम है। मैंने कहा नंबर 8 में बरहाल मैंने कहा बलआम पर इस बात का इल्जाम है कि जब वो जादू मंत्र करने में नाकाम रहा, शगुन निकालने में, विचक्राफ्ट करने में नाकाम रहा, तो उसने बलक बादशाह को इस्राएल की कामयाबी और सरफराजी का राज बता दिया था। कामयाबी का राज, सरफराजी का राज, उसने वो कोलीद, वो चाबी बता दी थी कि अगर तूने इनको मारना है तो वो कामयाबी की चाबी घुमा दे। सुनो, आगे मैं इस पर आपको बड़ी बारीक चीजें बताने वाला हूं अजीजों। बलआम ने बलक बादशाह को बताया कि अगर वो उनकी पाकीज़गी को नापाकी में मिला दे, उनकी पाकीज़गी को नापाकी में मिला दे, तो वो उन पर गालिब आ सकता है। अब उनकी पाकीज़गी किस तरह से कायम है कि वो जनाकार नहीं है। उनकी पाकीज़गी किस तरह से कायम है क्योंकि वो बुत परस्त नहीं है। अब उनकी कामयाबी किस तरह से कायम है क्योंकि बाइबल कहती है वो खुदा के नाफरमान नहीं है। अब उनको कहता है इनको अगर हराना है, इन पर गालिब आना है, इन्हें पहली चीज है नाफरमान बना, नंबर 2 इन्हें बुत परस्त बना, नंबर 3 इन्हें जनाकारी मिला। अजीजों सुनो, यही तो बलक बिन सफूरा को बलआम की तरफ से ठोकर खाने वाली तालीम दी गई कि इज़राइल को यह तालीम उनके अंदर दाखिल कर दे। सुनो, बलआम ने बलक बादशाह को सलाह दी कि वो अपनी कौम की जवान और खूबसूरत लड़कियों को उनके अंदर भेज दे, अपनी कौम की मुआबी लड़कियों को जो हुस्न में कमाल हो, और कहा उनके अंदर भेज दे। तो क्या होगा? ये जो 3 बातें मैंने जनाकारी, हरामकारी, जनाकारी, बुत परस्ती और नाफरमानी तुझे बताई है ना, ये लड़कियां उनसे कराएंगी। लड़कियों को भेज उनके अंदर, और क्या होगा? इस्राएली जवान लड़के उन पर आशिक हो जाएंगे, उनके हुस्न के फिदा हो जाएंगे और उनके इश्क का दम भरने लगेंगे। अब होगा क्या कि वो लड़कियां उनको अपने प्यार में फंसा लेंगी। अजीजों, ये डेंजरस जाल था जो बलआम ने बलक को बुनने को बोला, और बोला ये जाल बुन इज़राइल के खिलाफ। और पता है वो क्या बता रहा है कि इस तरह से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अजीजों,
कहते हैं जब वो इसमें कामयाब हो जाएं, तो जब वो लड़कियां उनको अपने इश्क के जाल में फंसाने में कामयाब हो जाएंगी, तो वो लड़कियां फिर उनको अपने बुतखानों में लाएंगी और अपने देवताओं की वर्शिप उनसे कराएं और बोले, अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरे देवता को भी मानना पड़ेगा। अगर मुझे सच में चाहते हो, जैसे सोचो दलाला ने कहा, क्या तू सच में मुझसे प्यार करता है? अगर तू सच में सैमसन मुझसे प्यार करता है तो अपनी ताकत का राज बता, है ना? तो क्या होता है, इश्क के मारे हुए फिर लड़कियों के आगे अपना हाल खोल देते हैं। अजीजों, तभी बाइबल कहती है इजराइलियों ने यह किया। मैंने कहा बलआम की इसी तालीम की मजम्मत की गई है मुकाशवा 2:14 में, जहां जिक्र आया है कि ये बलआम की ठोकर खाने वाली तालीम थी कि तू लड़कियों को भेजेगा, वो इनसे बुतप्रस्ती कराएंगी और इनसे हरामकारी कराएंगी। अजीजों, बलआम की इसी तालीम को मैंने कहा बलक ने आगे सोचो लड़कियों के वसीले से इजराइलियों के अंदर मुतारफ करवा दिया। मुकाशवा 2:14 के मुताबिक बाज लोग बलआम की तालीम मानने पर मैंने कहा तैयार हो गए और उन लोगों ने, बाइबल कहती है, बुतप्रस्ती भी की, हरामकारी भी की, क्योंकि मुकाशवा में हमने यही पढ़ा है कि तुझ में बलआम की सी तालीम है, मुझे तुझसे शिकायत है। उस वर्ष को जिसको पढ़ा और उसको फिर से देख लो मुकाशवा 2:14 में। लेकिन चंद बातों की मुझे तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बलआम की तालीम मानने वाले हैं। तो ये उसकी तालीम थी। तालीम क्या थी कि वो ठोकर खिलाए किसी तरह से इजराइल को, और वो बलक को कह रहा है उनसे हरामकारी और बुतप्रस्ती करवा। अजीजों सुनो, बलक बादशाह ने ऐसा ही किया और अपनी मुआबी लड़कियों को उनमें भेजा, और वो हसीनो जमील लड़कियां थी। अजीजों, गिनती 25 की 1 से 5 वर्ष तक पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ देखो, गिनती 25वां बाब उसकी 1 से 5 आयात तक पढ़ेंगे। और इस्राएली शतीम में रहते थे और लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी। सोचो, जो जादू नहीं कर पाया वो किसने कर दिखाया? मैं ये कह रहा हूं, इस्राएली शतीम में रहते थे और लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी। नंबर 2 आयत कहती है, क्योंकि वो औरतें उन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थी। आज 11वीं वाले की ईद है, आज 13वीं वाले की ईद है, आज फलाने हमारे देवता का आज प्रोग्राम है, तुम्हें आना पड़ेगा। और सोचो, वो इश्क का मारा हुआ इजराइली वो जाता है। अब जब जाता है, आगे पढ़ेंगे 2 आयत के आखिरी सत्र में, और लोग लिखा है कुर्बानियों में आने की दावत देती थी और ये लोग खाते और उनके देवताओं को सजदा भी करते थे। नंबर 3, यूं इस्राएली बाले फगूर को पूजने लगे। तब लिखा है खुदावंद का कहर बनी इस्राएल पर भड़का। नंबर 4 आयत, और खुदावंद ने मूसा से कहा कौम के सब सरदारों को पकड़कर खुदावंद के हुजूर धूप में टांग दे, ताकि खुदावंद का शदीद कहर इस्राएल पर से टल जाए। 5 वर्ष कहती है, सो मूसा ने बनी इस्राएल के हाकिमों से कहा कि तुम्हारे जो आदमी बाले फगूर को पूजना उसकी पूजा करने लगे उनको कत्ल कर डालो। बाले फगूर ये मुआबियों का देवता था, और बाइबल कहती है, यहां बयान किया गया है कि कौम इस्राएल बलआम के शगुन और उसकी लानत से तो बच गए। शगुन के जाल से, लानत के जाल से तो बच गए, लेकिन सुनो, बलआम की बल्ल को दी गई उस सलाह से नहीं बच पाए। और वो सलाह इतनी डेंजरस थी, वो मशवरत इतनी खतरनाक थी, बाइबल कहती है उसने काम कर दिखाया। कौन कह सकता है कि बलआम जो था वो खुदा का नबी था? अजीजों, बाइबल कहती है कि बलआम की मशवरत के नतीजे में उसे, मतलब इजराइल को, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।
लिखा है उसे खुदा की तरफ से बड़ी मलामत उठानी पड़ी। इस वजह के करके इस्राएल की रुसवाई हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग कत्ल कर दिए गए और इधर तलवार मार रखी गए और उधर खुदा की वबा मार रखी गए। ये तो वही बात हुई ना कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बलक कह रहा है कि तुझे मारना नहीं पड़ेगा, इनका खुदा खुद ही इन्हें मारेगा। जब ये उसकी नाफरमानी करेंगे, जब ये बाले फगूर को पूछने लगेंगे, जब ये उसका कुर्बानियां खाने लगेंगे, तो जो खुदा इनका मुहाफिज है ना, वही खुदा इनके खिलाफ हो जाएगा। आप मुझे बताओ कितनी खतरनाक तालीम बलआम ने दे दी, कितनी मशवरत, गलत मशवरत बलआम ने सोचो बलक बिन सफूरा को दे दी कि मेरा जादू तो नहीं कर पाया पर ये कर दिखाएगा। अजीजों, कहते हैं कि बलआम जानता था कि काले जादू से भी ऊपर का एक जादू है। मैंने कहा ब्लैक मैजिक से भी ऊपर का एक मैजिक है, काले जादू से ऊपर का जादू है इश्क का जादू। जब वो, याद रखो, होता है तो सर चढ़ के बोलता है। कोई किसी की तब नहीं मानता, कोई किसी के, मैं कहता हूं, ताबे नहीं होता। इसलिए बलआम ये जानता था कि मेरा काला जादू नहीं चल पाया तो इश्क का जादू चल जाएगा। और उसने कहा अपनी जवान लड़कियों को भेज जो नाजो अदा दिखाएं, जो इनके सामने अपने नखरे दिखाएं, जो इनको अपना दीदार दें। और उसने कहा ये भटक जाएंगे, ये उनके इश्क में पड़ जाएंगे। और बाइबल कहती है तभी ऐसा हुआ। अजीजों, मैंने कहा बलआम का जादू जो नहीं कर पाया, वो लड़कियों के जादू ने, इश्क के जादू ने कर दिखाया। बलआम ही की वजह से कहते हैं कि इस्राएली नंबर 1 जिस्मानी, नंबर 2 रूहानी, और नंबर 3 मैंने कहा जिस्मानी रूहानी हरामकारी के मुर्तकिब हो गए। नंबर 1 जिस्मानी, नंबर 2 रूहानी हरामकारी के ये शिकार हो गए। इस्राएल की हरामकारी ने वो कर दिखाया, मैंने कहा, जो बलआम की जादूगरी ने नहीं किया। विचक्राफ्ट तो नहीं चला क्योंकि खुदा मुहाफिज था, उसने होने नहीं दिया। लेकिन उसने कहा बलक को कि जब तक इनकी पाकीज़गी रहेगी खुदा इनके साथ रहेगा। तो तुझे इनकी पाकीज़गी को टारगेट करना है, इनकी रास्तबाजी को टारगेट करना है, उनकी रास्तबाजी के ऊपर अपने फायर को दाग दे और उसे डिस्ट्रॉय कर दे। खुदा खुद इनको मारेगा और ऐसा हुआ। बाइबल मुकद्दस में याद रखो खुदावन ने एक हदायत दी थी। आइए उस हदायत को पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में एक हदायत दी गई थी, इसको पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है एहबार 20:27 में, इस हदायत की तलावत करते हैं। एहबार 20:27 में, और वो मर्द या औरत जिसमें जिन हो या वो जादूगर हो तो वह जरूर जान से मारा जाए। ऐसों को अलग संसार करे और उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल वाज़िया थी विचक्राफ्ट करने वालों के खिलाफ कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए और उनका गुनाह उन्हीं के सर होगा। खुदा उसकी तलब नहीं करेगा, उसकी जानकारी या उसकी तफ्तीश नहीं करेगा। इसी कानून के तहत आपको पता है बाद में बलआम को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, क्योंकि इजराइलियों को पता लग गया कि इसने हम पर विचक्राफ्ट किया था। और इसी ने बलक बिन सफूरा को सलाह दे दी थी। जादूगरी तो नहीं चली पर इसकी सलाह चल गई थी। हमारे इतने जवान मर गए थे, हमारी कौम के अंदर वबा खुदा की तरफ से आई थी, तो उनको पता लग गया कि वो इस बलआम की वजह से आई थी, तो बलआम को उन्होंने कत्ल कर दिया। पढ़ेंगे गिनती 31:8 में। अगर ये खुदा का नबी होता तो इजराइली उसे मार देते। पूरी बाइबल में कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है जहां पर खुदा के लोगों के हाथों से कोई नबी कत्ल हुआ हो। मतलब इस्राएलियों ने कभी किसी दास पर हाथ नहीं उठाया।
अजीजों, लिखा है 31:8 में, और उन्होंने उन मकतूलों के सिवा अवी, रकम और सूर और अहूद और रब्बा को भी, जो मदियान के 5 बादशाह थे, जान से मारा, और बोर के बेटे बलआम को भी तलवार से कत्ल किया। लिखा है मूसा ने, गिनती 31 के पहले चैप्टर को पहली वर्सेस से पढ़ना, मूसा ने ही इजराइलियों को भेजा था कि जाओ इन 5 बादशाहों को जो गैर अकवाम के, इन्हें मारो। और उन्होंने वो इलाके फतह कर लिए थे इजराइलियों ने। और बाइबल कहती है तभी उन लोगों ने बलआम से भी बदला लिया था, उसको उसके कैफरे करदार तक पहुंचा दिया था। बलआम ने जो बुरे कामों की कमेटी डाली थी, अब वो इजराइलियों के हाथों से निकली है। और निकली कैसे? कि उसे कत्ल होना पड़ा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, बाइबल कहती है कि यहां पर हदायत थी कि उसे कत्ल कर दिया जाए, और इजराइलियों ने गिनती 31:8 में बलआम को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। इस्राएल पर जादू मंत्र ना चलने की वजह सुनो जरा, क्योंकि बलआम करने वाला था, उसने जो जो किया खुदा ने उसे रोका, लेकिन जो सलाह दी थी वो चल गई, और लड़कियों के इश्क में पड़ के बाइबल कहती इजराइलियों का नुकसान हुआ, पर इसका बदला इजराइलियों ने लिया और बलआम को कत्ल कर दिया। अब सुनो, इजराइल कौम की लाइफ का जो पहला हिस्सा था, क्योंकि अगला जो हिस्सा है वो डेंजरस है लड़कियों के चक्कर में पड़ के, लेकिन जो पहला हिस्सा था ना, उसी ने इजराइल को प्रोटेक्ट किया था। अब पहला हिस्सा क्या था उनका? गिनती 23:21 में पढ़ना जरा, गिनती 23:21 में। ये इजराइल की लाइफ का पहला हिस्सा था जब वो स्पिरिचुअल थे, जब वो दीनदारी में बड़े लेवल के ऊपर थे और खुदा उनको पसंद कर रहा था। वो याकूब में बदी नहीं पाता और ना इस्राएल में कोई खराबी देखता है। खुदावन उसका खुदा उसके साथ है। और आज भी ऐसा ही है, जो लोग बदी में नहीं हैं, बेइल्जाम है और खुदा में सही चलते के खुदा उनके साथ होता है। और यीशु मसीह ने भी हमें इस बारे में तसल्ली दी कि मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं। और बाइबल ऐसा कहती है जो तुम में रहता है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। तो दुनिया में शैतान है, वो इतना याद रखो, अगरचे डेंजरस या खतरनाक है, पर याद रखना वो खुदा से ज्यादा कभी कादर नहीं है। खुदा हमारे साथ है, उसके दूत हमारे साथ हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कोई जादू टूना, कोई विचक्राफ्ट नहीं चलेगा। अजीजों, बाइबल कहती है यहां पर खुदावन ने यहां कहा कि उसमें कोई बदी नहीं है। अजीजों, बलआम ने ना बलक बादशाह को 2 बातें जो बयान की थी वो नहायत तवज्जो तलब है। नंबर 1, 2 बातों में से नंबर 1, बलआम ने बलक को बताया कि इस्राएल को बर्बाद करने की उम्मीद रखना छोड़ दे। इस्राएल को बर्बाद करने की उम्मीद रखना छोड़ दे। उसकी वजह उसने बताई क्योंकि इस्राएल में खुदा बदी नहीं देखता, इस्राएल में खुदा नापाकी नहीं देखता। उसने बताया कि खुदा अपने इरादों में ला तब्दील है। उसने वजह यह बताई कि खुदा ला तब्दील है अपने इरादों में, और उसने ये ठाना है कि मैं इस्राएल को बरकत दूंगा। और आज भी ऐसा ही है। वो लोग जो बदी में नहीं गए, वो लोग मैंने कहा जो बेइल्जाम है, जिनमें खराबी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बरकत में ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूं, कि वो सरफराजी और इज्जत में ना हो। मैं कहता हूं रुसवाई, जिल्लत, बर्बादी और लानतें उसी को मिलती हैं जिसकी जिंदगी में बदी होती है और जिसकी जिंदगी में खराबी होती है। बलआम ने बलक को 2 बातें बताई। पहली बताई कि
इनको बर्बाद करने की उम्मीद छोड़ दे, क्योंकि खुदा इनमें बुराई नहीं पाता। वो ला तब्दील है, वो अपने इरादों को नहीं बदल सकता। अब सुनो, बाइबल ये कहती है कि बलआम ने बलक बादशाह को बताया था कि इस्राएली हर तरह से बेइल्जाम है। उसने दूसरी ये बात बताई कि इस्राएली हर तरह से बेइल्जाम है। बलआम जानता था कि गुनाह के अलावा कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जो खुदा और उनके दरमियान जुदाई कर दे। ये बात बलआम जानता था कि गुनाह के अलावा और कोई ऐसा रास्ता या कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनके खुदा को उनसे जुदा कर दे। अब वो तरीके दे रहा है, उसको सीक्रेट्स दे रहा है, उसको चालाकियां होशियारियां दे रहा है और कह रहा है उनके अंदर गुनाह लाने की कोशिश कर, इनका खुदा इन्हें खुद मारेगा। अजीजों, बाइबल कहती है बलआम जानता था कि जब तक खुदा की हुजूरी इनके साथ है, कोई जादू टूना इनका कुछ नहीं कर सकता। अजीजों, जो वर्स हमने पढ़ी है ना, गिनती 23 की 23 में, मैं इसके आपको बता रहा हूं, 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह बताता है कि सच में इजराइल पर जादू नहीं चला था। प्यार याद रखना, अगर यहीं तक जानकारी रहे तो वो नाकाफी है, क्योंकि अगला पार्ट, अगला हिस्सा चौंका देने वाला है। और उसका मौजू ये है कि इजराइल पर जादू चला भी था। इजराइल पर जादू चला भी था। और मुझे नहीं लगता कि आज तक इस पर किसी ने बात की हो। खुदा के फजल से आइंदा आने वाले हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा गिनती 23 की 23 के 2 हिस्से हैं। हमें नए ऐदनामा में एक वर्स पढ़ने को मिलती है और वहां पर सवालिया निशान है। उसी से हम शुरू करेंगे, क्योंकि लिखा है क्या इजराइल पर अफसून चल सकता है। तो इस वर्स के 2 हिस्से हैं। पहला जवाब यह है कि हां, उस पर नहीं चलता, जो हमने पाठ सीखा है। पर दूसरा जवाब इसका यह भी है, हां, इस्राएल पर जादू चला भी था। और वो पाठ खुदा के फजल से कमाल की टीचिंग है, जो नेक्स्ट हिस्से में हम सीखने वाले हैं। और मैं एक्साइटेड हूं, क्योंकि रूल कुदस वो चीजें मुझे लिखवा रहा है, वो चीजें मैं तहरीर कर रहा हूं। इससे पहले मैं आपको गारंटी देता हूं, मैंने किसी को इस पर बात करते नहीं देखा, और खुदा ने ये चीजें मुझ पर जाहिर की हैं, और उन चीजों को मैं लिख रहा हूं और तरतीब दे रहा हूं, और खुदा से मांग रहा हूं कि उन चीजों में फ्लो आए। क्योंकि इजराइल के खिलाफ याद रखना, विच क्राफ्ट की हेड ब्रांचेस को और फिर एक साथ उसकी जूनियर ब्रांचेस को एक साथ खोल दिया गया था और इन्हें इस्तेमाल किया था, और इजराइल के ऊपर जादू हो चुका था। वो आने वाले वक्त में हम सीखेंगे। सो अजीजों, यहां पर सुनिएगा, हमने अस्तिस्ना की 23 में हमने पढ़ा, उसकी 4-5 वर्ष में खुदावन ने कहा कि मैंने बलआम की लानतों को बरकत में बदल दिया था, इसलिए कि मुझे तुझसे प्यार था, मैं तुझे चाहता था। अब वो चाहने और प्यार का हिस्सा वो है जहां पर खुदा उसमें बदी और खराबी और इल्जाम नहीं पाता। इसलिए आज भी मैं आपको कहता हूं, अगर चाहते हो कि खुदा आपसे सच में प्यार करे, आप चाहते हो खुदा सच में आपको चाहे, आपको ऊंचा करे, असरदार और फलदार करे, और तमाम साजिशों को आपके लिए ब्रेक करे, और सेक्शन में आपको प्रोटेक्ट करे, एंजल्स की कवरिंग दे, तो आपको इजराइल के पहले इस हिस्से की तरह आपको खुदा में बिल्कुल खरा सुथरा और रास्तबाज बन के चलना है। लेकिन उसका अगला हिस्सा डेंजरस है, जब वो लड़कियों के चक्कर में पड़े हैं। अजीजों, याद रखना, हम बाइबल में ये सीखते हैं तब खुदा ही उनके खिलाफ हो गया था, और खुदावन ने कहा कभी फालगिरी नहीं चलेगी। तो हमने सीखा कोई तो कर रहा था, हाँ, फालगिरी नहीं चली, लेकिन इश्क का जादू चल गया। तो याद रखना, अगर आप मसीही हो तो बच के रहना, क्योंकि डेविल किसी भी तरीके से आपको घेर लेगा। आप लड़की हो तो वो लड़के के चक्कर में डाल देगा, अगर आप लड़के हो तो वो लड़की के चक्कर में डाल देगा। तो ये मैंने कहा, ब्लैक मैजिक से भी ऊपर का मैजिक है। अगर आपको आपका फ्यूचर दिखता है तो आप फिर याद रखना इन चक्करों से बाज रहोगे।
खुदावन इस स्टडी के वसीले से आपको बरकत दे, आपको ऊंचा करे, फलदार करे, असरदार करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।